बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर हैं फिर से एक न्यू वीडियो और एक बहुत ख़ास टॉपिक के साथ। तो जनाब, अगर आप फलों के शौकीन हैं तो आज से ही इस ख़ास फल को अपने पसंदीदा फलों की लिस्ट में भी शामिल कर लें। फालसे के ही साइज़ में दिखने वाले ये छोटे छोटे ऑरेंज कलर के इंतहाई खूबसूरत फल होते हैं जिसका नाम गोंदनी होता है। अगर आप गोंदनी के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना होगा, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। ये फल आपको अक्सर पार्कों में इसका दरख्त नज़र आएगा और इस पे बेतहाशा फल आता है जो लगा रहता है। जब ये भर जाता है मुकम्मल तौर पर, इसको आप तोड़ें, इसको तोड़ के रखें, अपने घरों में महफूज करें, अपनी पूरी फैमिली को दें। ये इंतहाई सस्ता और बहुत बेहतरीन किस्म का बहुत अच्छा फ़ायदेमंद फल होता है। जदीद तहकीक के मुताबिक गोंदनी दिल की बीमारियों से, फालिज के हमले से, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद होती है। इन्हें ज़्यादा मकदार में तोड़कर हम महफूज करेंगे और आप देख सकते हैं कि इन्हें एहतियात से तोड़ना होता है क्योंकि तोड़ने के दौरान ही ये दब जाते हैं। दबने की वजह से इनके अंदर का जो गूदा है और लेसदार मादा है वो दब कर ज़ाया हो जाता है, फैल जाता है। ये एक एक करके तोड़ने के बजाय गुच्छों की तरह ही, जैसे अंगूर के पूरे गुच्छे तोड़ लिए जाते हैं, इनका पूरा गुच्छा तोड़कर निकाल लें। इस तरह ये महफूज रहते हैं। इसे आप क्या आम फलों की तरह खा सकते हैं। कितना लेना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, हम आपको पूरी डिटेल अपनी वीडियो में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप देख ही रहे हैं कि गोंदनी का जो दरख्त है ये माशाल्लाह इंतहाई फैला हुआ है। इसमें जो फल है बेतहाशा आया हुआ है। ऑरेंज ऑरेंज कलर के ये जो गोंदनी है ये आप जब उतारें, जब ये मुकम्मल तौर पर पक जाए, अगर ये आप हरे रंग की और पके बग़ैर ही इसको उतार लेते हैं तो ये उस दरख्त से उतारने के बाद बिल्कुल नहीं पकती है बल्कि ज़ाया हो जाती है। इसलिए जब ये मुकम्मल तौर पर नारंगी रंग की हो जाए तो इसका मकसद है ये पककर तैयार हो चुकी है। आप इसे उतार कर आम फलों की तरह खा सकते हैं। गोंदनी के अंदर बीज और लेसदार लुआब की तरह गोंद जैसा गूदा होता है जो बहुत ज़्यादा चिपकता है। इसकी चिपक देर तक हाथों में और ज़ुबान पर लगी रहती है। आप अंदाज़ा करें ये आपकी हड्डियों के लिए, कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। जो लोग कैल्शियम की ज़्यादती का शिकार हैं या वो ख़वातीन जो लिकोरिया की तकलीफ़ का शिकार हैं तो उन्हें ये गोंदनी बेइंतहा फ़ायदा देगा। उन्हें गोंदनी का मुस्तकिल इस्तेमाल करना चाहिए। 10 से 12 दाने गोंदनी उन्हें रोज़ाना खाने चाहिए। सुबह खा लें, शाम खा लें, 2 दफ़ा 10 से 12 दाने सुबह और शाम लेते रहें। रोज़ाना गोंदनी का इस्तेमाल करने से कैल्शियम की ज़्यादती से निजात पा सकते हैं। गोंदनी के लुआब को खुश्क करके मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इसे बहुत सी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खुश्क खांसी, खूनी बवासीर में भी इसे बनाकर दिया जाता है। गोंदनी को खुश्क करके इसका पाउडर बनाकर औरतों के कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सड़क किनारे और पार्कों में इसका दरख्त आपको मिलेगा। इसी तरह सुहाजना की फलियों के दरख्त के बारे में भी मैंने वीडियो डिटेल से शेयर की थी कि कराची में तो हर सड़क पर जगह जगह आपको इसका दरख्त नज़र आएगा और इसकी फलियां कितनी फ़ायदेमंद हैं, वो सड़कों पे गिरकर ज़ाया होती हैं। उनके फ़ायदे के बारे में मैंने वीडियो डिटेल से शेयर की थी। लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। गोंदनी के इस्तेमाल से हमारे कुदरती मुदाफ़ती निज़ाम को ताकत मिलती है, जिससे बीमारियों से बचे रहने से जिस्म को ताकत मिलती है। गोंदनी को अगर आपने ज़्यादा करके तोड़ लिया है तो आप इसे किस तरह महफूज कर सकते हैं। गोंदनी को तोड़ने के बाद आप हमेशा फ्रिज में ही रखें और अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप इसे धोकर हरगिज़ ना रखें, बल्कि आप इसे किसी जाली में फ्रिज में रखें और जब आपको खाना हो और जितना खाना हो उतना निकाल कर धोएं और उसके बाद इस्तेमाल कर लें। धोकर अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं कुछ दिनों के लिए तो ये गलकर ख़राब हो सकती है। गोंदनी को बिल्कुल आम फल की तरह खाया जा सकता है। गोंदनी बहुत सी बीमारियों के इलाज में नहायत मुफीद है। मुंह के छालों में भी गोंदनी का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। गोंदनी को बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन सभी लोग खा सकते हैं। इसका कोई
سائیڈ ایفیکٹس کوئی ایسے نقصان نہیں ہیں جو آپ کو کسی بھی حوالے سے نقصان پہنچائیں۔ ہمیں بازاروں میں جو بیریز دکھتی ہیں وہ نباتاتی طور پر اکثر بیری نہیں ہوتی ہیں، جیسے اسٹرابیری، ریسبیری، بلیک بیری۔ ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔